नमस्कार, welcome to my channel. I am engineer P.K. Tiwari. Today I want to explain Python fundamentals. For Python fundamental, first we know about program. What is program? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है. जब तक हमें नहीं पता होगा प्रोग्राम क्या होता है, हम प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे. So what is program? Program means set of statements written in any language which computer understand. यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट जो मीनिंगफुल हो और उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं. प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटेन इन एनी लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड. ओके, तो ये अब प्रोग्राम लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के कितने पार्ट्स होते हैं. जब तक हमें नहीं पता होगा तो क्या होगा, हम कोई बच्चा होता है क्या करता है, प्रोग्राम लिखने लगता है, समझ में नहीं आता क्या करना है. तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के बारे में सोचें, तभी हम कुछ कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के बारे में सोचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम के कितने पार्ट्स होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, तो ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज 3 पार्ट्स. इन जनरल एक प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं. ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज 3 पार्ट्स ओनली इन जनरल. ओके, उसके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं. इनपुट और रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड प्रोसेस और एक्शन, एंड थर्ड आउटपुट और रिजल्ट. तो ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज 3 पार्ट्स: इनपुट और रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस और एक्शन, एंड आउटपुट और रिजल्ट. ओके, अब हमें प्रोग्राम लिखना है. तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा किस पार्ट को सबसे पहले सोचें, किस पार्ट को सबसे बाद में सोचें. होता क्या है, बच्चा प्रोग्राम लिखने लगता है और समझ नहीं पाता कि प्रोग्राम कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें, और लिखता है और गलत हो जाता है. जैसे अगर किसी से कहा जाए कि गो टू कानपुर और डेस्टिनेशन ना बताया जाए तो क्या होगा. वो अगर मान लिया जाना था कानपुर और सीतापुर रोड की तरफ भागने लगा, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी, क्या होगा, वो सीतापुर रोड में जितनी दूर जाएगा उतना ही कानपुर से दूर हो जाएगा. यही प्रोग्रामिंग में होता है. बच्चा प्रोग्राम लिखता है, लेकिन होता क्या है, जिस तरफ जाना होता है उस डायरेक्शन में जाके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. तो उसका तरीका यही है कि सबसे पहले हम प्रोग्राम के बारे में सोचें, तब प्रोग्राम लिखें. तो उसका एक तरीका है कि सबसे पहले हम प्रोग्राम के किस पार्ट के बारे में सोचें. तो पहला तरीका है सीक्वेंस फॉर थिंकिंग ऑफ प्रोग्राम. फर्स्ट थिंक अबाउट आउटपुट और रिजल्ट. सबसे पहले हम आउटपुट या रिजल्ट के बारे में सोचेंगे. उसके बाद हम सोचेंगे कि इस आउटपुट या रिजल्ट को लाने के लिए मिनिमम क्या इनपुट होगा, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. उसके बाद हम सोचेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट में हम क्या प्रोसेस या एक्शन कर दें जिससे हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाए. तो फर्स्ट थिंक अबाउट रिजल्ट और आउटपुट, देन इनपुट और रिक्वायरमेंट्स, देन प्रोसेस और एक्शन. ये सोचने का सीक्वेंस है, प्रोग्राम लिखने का सीक्वेंस नहीं है. अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसका सीक्वेंस दूसरा है. ये सिर्फ सोचने का सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस में हम प्रोग्राम को सोचेंगे. अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखने का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. सीक्वेंस फॉर राइटिंग आवर प्रोग्राम, सबसे पहले हम इनपुट यानी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे. उसके बाद हम इन प्रोसेस और एक्शन को करेंगे. इनपुट में हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. अगर हमने सही से इनपुट किया है और सही से प्रोसेस किया है तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमें मिल जाएगा. तो ये प्रोग्राम लिखने का और सोचने का सीक्वेंस है. सबसे पहले सोचेंगे आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, लेकिन लिखने में सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, तब आउटपुट होगा. ये 6 बॉक्सेज हैं. देखने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन पूरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है. ठीक है, क्लियर. सो ये 6 बॉक्सेज हैं. इसी कॉन्सेप्ट पे अगर प्रोग्राम हम लिखेंगे तो कभी भी कोई प्रोग्राम रॉन्ग नहीं हो सकता. अब प्रोग्राम का कुछ सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट होता है. प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट यानी प्रोग्राम के तरीके कौन कौन से होते हैं. तो प्रोग्राम के 4 कंस्ट्रक्ट होते हैं. पहला है सीक्वेंस. इस कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं होती, सीधे इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट आ जाता है. यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई लूप नहीं, कुछ नहीं होता. दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन.
इस सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, हम कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, या पहले इनपुट लेते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं तब प्रोसेस करते हैं। मीन्स हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन के हिसाब से हम क्या करें। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या करें, कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करें, या मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, जिसमें हमें चेकिंग करनी होगी और उस चेकिंग के हिसाब से हमें पाथ चूज करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। थर्ड हमारा होता है इटरेशन। इटरेशन मीन्स लूपिंग, व्हेन वी रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर गिवन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड लूपिंग और इटरेशन। जब हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं किसी कंडीशन तक या किसी नंबर ऑफ लूप तक, तो उसको बोलते हैं इटरेशन और लूपिंग। तो इसको कहते हैं इटरेशन और लूपिंग। हम प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को रिपीट करते हैं तो इसको कहते हैं रिपीटिशन और इटरेशन। और फोर्थ स्टाइल क्या है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, अगर प्रोग्राम में कोई छोटी सी मिस्टेक है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसका दूसरा तरीका क्या है, हम प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। हम प्रोग्राम से क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। उन पार्ट्स को हम कहते हैं फंक्शन। प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। हमने क्या किया, हमारा एक प्रोग्राम था, उसको हमने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। उस छोटे छोटे टास्क को हम कहते हैं फंक्शन, और उन फंक्शंस को आपस में हम कॉल कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट। मीन्स पहला सीक्वेंस जिसमें कोई कंडीशन नहीं, दूसरा सिलेक्शन जिसमें कोई कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम ऑप्शन चूज करेंगे, तीसरा प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को हम रिपीट करेंगे, और फोर्थ हम प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे। दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। ओके, सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले एक वर्ड की मीनिंग अगर आप जान जाएं तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। वो वर्ड बहुत छोटा सा है। वो कौन सा वर्ड है, वो हमारा वर्ड है टोकेंस। टोकेंस का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड टोकन। सबसे छोटी यूनिट जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं वो टोकन है। यानी प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ टोकन यूज करते हैं और प्रोग्राम में कोई चीज़ नहीं लिखी जाती, सिर्फ और सिर्फ हम टोकन लिखते हैं। टोकन्स के अलावा हम प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोकन्स की मीनिंग जान जाएं तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड टोकन। तो टोकन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन्स के 5 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, सेकेंड आइडेंटिफायर्स और नेम्स, थर्ड लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ ऑपरेटर्स, फिफ्थ पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स। तो हमारे 5 टाइप्स के टोकन्स हैं। फर्स्ट कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड। ईच एंड एवरी लैंग्वेज है रिजर्व वर्ड्स, दे हैव स्पेशल मीनिंग। उनकी अपनी मीनिंग होती है, उनका अपना एक यूज होता है। लाइक फॉर, इनपुट, प्रिंट, दीज आर कीवर्ड्स। इनकी अपनी एक मीनिंग है, एक यूज है। तो हर लैंग्वेज में, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, सब में अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, उनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। तो कीवर्ड्स को हम 1 बाय 1 आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। सेकेंड इज आइडेंटिफायर्स और नेम्स। एनी नेम यूज्ड इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोई भी नेम अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफायर है। लाइक वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, प्रोग्राम नेम, लिस्ट नेम, टपल नेम, डिक्शनरी नेम, एनी नेम यूज्ड इन अ प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में जो भी नेम हम यूज करते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है लिटरल्स और कांस्टेंट। दे नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्या है, ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेंड्स को ऑपरेट करता है। जैसे अगर हम लिखें C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय 5, इन दिस केस A एंड 5 आर ऑपरेंड्स। A आइडेंटिफायर है, 5 लिटरल है और एस्टिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो ये काम क्या कर रहा है? ये ऑपरेटर है जो A और 5 को ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द ऑपरेंड्स। जैसे इक्वल क्या है? इट इज आल्सो एन ऑपरेटर, ये असाइन कर रहा है, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स बहुत कई टाइप होते हैं ऑपरेटर्स के, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्या है? पंक्चुएटर्स और सेपरेटर टू सेपरेट टू थिंग्स लाइक कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, parenthesis etc. has, these are punctuators और separators used in Python। तो इनको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो कीवर्ड्स को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लिटरल्स को करेंगे, ऑपरेटर्स को करेंगे, पंक्चुएटर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम आइडेंटिफायर को लिखें तो कैसे लिखें, क्या रूल्स हैं। होता क्या है कि जब हम आइडेंटिफायर लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाता है। तो कुछ रूल्स हैं, अगर हम वो रूल्स जान जाएं तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो वो रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर लिखने के? तो पहला रूल क्या है? रूल्स टू राइट आइडेंटिफायर्स। पहला रूल है वी कैन यूज अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल। Python is case sensitive, therefore capital and small are treated differently। Python क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल और स्मॉल की मीनिंग अलग अलग है। अगर हमने किसी वेरिएबल में स्मॉल लेटर लिखे हैं तो वहाँ पर वैल्यू वो स्मॉल में गई हुई है, उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम लिखें, हम कहें XY इज इक्वल टू 25 और हम लिख दें प्रिंट XY, तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 25 स्टोर है जिसका नेम है XY इन स्मॉल लेटर, तो X और Y स्मॉल में है। अगर हम यूज करते हैं कैपिटल तो मीनिंग नहीं, वो वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी वैल्यू 25 XY में गई, स्मॉल लेटर्स में गई है। तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल और स्मॉल अलग अलग हैं। तो अगर हमने कोई चीज़ आइडेंटिफायर में स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में मिलेगी, अगर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल मिलेगी। तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पाइथन इज केस सेंसिटिव, देयरफॉर कैपिटल एंड स्मॉल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ओके, नेक्स्ट वी कैन यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 डिजिट यूज कर सकते हैं। अगला है वी नेवर यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर में हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, लाइक डॉट, सेमीकोलन, कॉमा। वी नेवर यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। वी कैन यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जस्ट लाइक माइनस साइन होता है, वो नीचे आता है, शिफ्ट के साथ यूज होता है, तो इट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। वी कैन यूज इट। ओके, देन वी नेवर यूज एनी कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। हम किसी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, लाइक दिस। हम ये नहीं लिख सकते कि इनपुट इज इक्वल टू 35। ये अगर हमने लिखा तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इनपुट हमारा क्या है? कीवर्ड है। तो हम इनपुट इक्वल 35 नहीं लिख सकते। तो किसी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता, तो ये रॉन्ग है। वी नेवर यूज एनी स्पेस। किसी भी आइडेंटिफायर में हम स्पेस नहीं दे सकते। जैसे हम ये नहीं लिख सकते सिंपल इंटेस्ट इज इक्वल टू 37। ये रॉन्ग है। क्यों? हमने यहाँ स्पेस दे दिया, तो हम स्पेस नहीं दे सकते। हमें इसको अगर अलग दिखाना है तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर यूज कर दिया तो ये क्या हुआ? ज्वाइन हो गया।
तो इन प्लेस ऑफ स्पेस वी कैन यूज अंडरस्कोर। तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग भी दिख रहा है और हमारा ये वेरिएबल आइडेंटिफायर हो गया। तो हम स्पेस नहीं दे सकते आइडेंटिफायर में। अगला है नेवर स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी हमारा जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हम डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग होगा। जैसे अगर हम लिख दें 47AX, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखा जा सकता, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर लिखें हम XYZ, ये सही है, ये करेक्ट है। अगर हम लिखें XY479 अंडरस्कोर यहाँ लगा दिया, ये भी करेक्ट है। अगर हम लिखें अंडरस्कोर XY57A, ये भी करेक्ट है। तो दीज आर आइडेंटिफायर्स। ये हम नंबर से किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। यानी किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे रूल्स क्या हैं? पहला रूल है वी कैन यूज अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल एंड स्मॉल। पाइथन इज केस सेंसिटिव, देयरफॉर कैपिटल एंड स्मॉल आर ट्रीटेड डिफरेंटली। सेकेंड, वी कैन यूज digits from 0 to 9. We can never use any special character except underscore. अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं किया जा सकता। We never use any keyword as identifier like input is equal to 35, ये रॉन्ग है। हम किसी भी कीवर्ड को एक आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। We never use any space like simple space इंटरेस्ट नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? अंडरस्कोर लिखना होगा, जिससे ये कनेक्ट हो जाए। हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। इन प्लेस ऑफ स्पेस वी कैन यूज अंडरस्कोर। नेवर स्टार्ट विद डिजिट। किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा 47AX, ये रॉन्ग है। जैसे हमने लिखा AX अंडरस्कोर 479, ये करेक्ट है। अंडरस्कोर XY57A, ये करेक्ट है। XYZ, ये करेक्ट है। तो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कम समझ में आया हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो प्रॉब्लम है वो अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम में लिख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।